दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। और यहाँ पे हैं अंधा कोड़ी, इनकी जोड़ी और मैं। हम जा रहे थे एक नए सफ़र की तरफ। सो मेरी तैयारी कैसी लग रही है। वैसे व्लॉग तो काफ़ी टाइम पहले मैंने एडिट कर लिया था, बट ये कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर वॉइस थोड़ा अच्छा सा हो जाए। तो फाइनली हम पहुँचे यहाँ पे। कहाँ जा रहे हैं? ट्रैवल पे जा रहे हैं भाई। और सर्दियाँ कराची में तो एज यूजुअल है ही, तो मैंने सोचा कि भाई सर्दी के मौसम को एंजॉय करते इंटीरियर साइड जाके। और लिटरली वहाँ पे बहुत सर्दी थी और ये स्पीड में जा रहे हम टिंग टोंग। और हमने क्रॉस किया जाम शोरो और काफ़ी जगह रुकते रुकाते हम पहुँचे हमारे रूम के अंदर। और इस रूम के अंदर हमारे बैठे थे अनी, हनी, शाह साहब, मैं और हमारी मीमी। मीमी अभी आएंगी यहाँ पे वाइल्ड एंट्री लेके। इनको ये वाला ग्लासेस वाला ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता फ़िल्टर, बट मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद हमने खाया यहाँ पे अपना पहला देसी खाना। और ये देसी खाना काफ़ी थकन के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। और इस चाय के साथ मेरे हनी ने मेरे नेल्स पेंट को हटा दिया, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरे हाथ में ये नेल पेंट क्यों है, बट मुझे ये कलर बहुत पसंद है। उसके बाद हमने खाने के बाद यहाँ पे घूमना फिरना शुरू किया। और यहाँ पे हमने शॉपिंग के साथ साथ फिर मस्ती मजाक शुरू कर दी। वैसे एक बात है कि वहाँ जाके लुक बिल्कुल चेंज होता है। और भरपूर खाने की पेट पूजा के साथ फिर यहाँ पे रूम की चाबी लेते हुए मैं चली थी अपनी मम्मी के साथ वॉक करते हुए। मैं वहाँ जाके ना फर्स्ट डे पहले एक्सप्लोर कर रही होती हूँ, उसके बाद मैं सोचती हूँ मुझे वहाँ पे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। फिर आखिर तक मैं रोज़ डे बाई डे वहाँ पे लेती रहती हूँ कि मुझे ये लेना है वो लेना है। बट ये कि मुझे फिर समझ में नहीं आता कि मैं क्या लूँ, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें देख के तो करता है कि सब कुछ तो मेरे पास आएगा। तो फिर मैं इधर उधर यहाँ पे थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करी। और इस थोड़ी छोटी मोटी शॉपिंग के अंदर हम लोगों ने काफ़ी मस्ती मजाक भी किया था, क्योंकि मस्ती मजाक ना हो तो कैसा चल सकता है। और वेल हमें यहाँ पे ये जो स्टील वाले जो क्या बोलते हैं यार ये बर्तन ना, तो इन सारी चीज़ों को लेने में अच्छा लग रहा था। बट ये कि फिर हम पहुँचे यहाँ पे, ये लिटरली सरप्राइज़ था। मैं यहाँ पे देर से आई थी और मीमी यहाँ पे खाई थी बिरयानी इन इंटीरियर साइड कराची लाइक टेस्ट। और ये बहुत वियर्ड था, लेकिन ये न्यू रेस्टोरेंट खुला है और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि यहाँ थी बिरयानी और वो भी कराची के स्टाइल में। तो खुश होने के बाद खाने के बाद मैंने सोचा कि एक दो शूट ही हो जाए, क्योंकि मेरा रास्ते में कहीं शूट नहीं हुआ था। और हम यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट पहुँचे थे काफ़ी जगह से होते हुए। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, मगर वहाँ जाके ना मैं टर्बो लगा लेती हूँ। इवन मैं ही, मेरी पूरी फैमिली पर वहाँ पे जाके टर्बो लगा लेती हूँ। फिर ये टन 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 हम चलते हुए, और फिर एक बार फिर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे अपनी मेहमान नवाज़ी करवाते हुए। ये मेहमान नवाज़ी थी महबूब आलम की तरफ से। और नाम अच्छा है ना वैसे, लेकिन नाम है यार, छोड़ो इस बात को। खैर उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, बस ये मजाक चल रहा था। आवाम सो गई थी, लेकिन हमें सोना बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि फ़र्स्ट डे था। तो फिर यहाँ पे मस्ती मजाक तो करनी थी और बातें भी थी, क्योंकि यहाँ पे इतने टाइम के बाद हम जाते हैं तो फिर काफ़ी लोगों से मिलना मिलाना रहता है। तो फिर इधर उधर सबसे मिलते जुलते टाइम कहाँ जाता है लिटरली पता नहीं चलता। यहाँ पे जाके इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि लिटरली फिर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। और खैर यहाँ पे मैं और मिमी अच्छा लगे ना माशाल्लाह से। वैसे ये वाला व्लॉग ना मेरा फेवरेट व्लॉग है, क्योंकि ऐसा लगा था कुछ साल बस लौट आए। और इवन पता है कि हर मेमोरीज़ ना लौट कर वापस आती हैं। खैर ये कुछ ज़्यादा डीप हो जाएगा, तो हम चले यहाँ पे नाश्ते की तरफ से। और ये इंटीरियर साइड में वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पे कराची टाइप टेस्ट होता है, तो हम लोग यहाँ पे लाजमी जाते हैं, क्योंकि खाने बहुत ज़रूरी होते हैं और खाने के लिए तो हम जी रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पर आया था हमारा पालक पनीर और फ्राई कीमा, और ये लिटरली बहुत टेस्टी था। फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि सबके पाँव ले लेती हूँ। और उसके बाद हुआ था ये शादी का शूट। अब इसको सुनो। मैंने शादी को रील करने के लिए आए हुए थे वहाँ के इंटीरियर चैनल वाले, और एक वहाँ का होस्ट था, उसका नाम मुझे नहीं पता, बट ये कि वो बिल्कुल शाहरुख खान टाइप लग रहा था। और खैर उसके बाद हम लोग पहुँचे शॉपिंग की तरफ। तो हनी सारे आगे बढ़ते हुए, फिर मिमी आएंगी मुझे तंग करते हुए, देखें आ गई ना। और मेरी प्यारी सी मुन्नी माई लव, मेरी जन्नत। और हमारे हनी मुन्ने सब जा रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स मैं भी जा रही हूँ। कहाँ रुकने वाली हूँ। और खैर ये बाज़ार था शाही बाज़ार, और ये वहाँ का सबसे बड़ा बाज़ार है। और इस बाज़ार के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, लिटरली सब कुछ। तो खैर हम यहाँ पहुँचे इन कपड़ों की दुकान पे, और ये हमारी ना फ़िक्स होती है शॉप्स, तो ये फ़िक्स है हमारी। और हम यहाँ पे गए तो फिर उससे हमारे टेस्ट के हिसाब से हमें अपनी कलर कलेक्शन ने जो बताया उसके हिसाब से फिर उसने हमें चूज़ करवाते गए। और इनका कपड़ा बहुत अच्छा होता है। उसके बाद फिर हमारे ये जो छोटे छोटे
सारे मसरूफ़ हैं शाह साहब की सरबराही में कुछ ना कुछ ख़रीदने के लिए। और फिर फाइनली यहाँ पे हमने कर लिए थे कलर चूज़। और उसके बाद अच्छा मैं नहीं करी थी शॉपिंग, मेरा दिल नहीं था, मैंने सोचा कि यार क्या करूँगी, क्योंकि आई फ़ील कि यार सब कुछ तो है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर खैर उसके बाद फिर मैं भी उठी और मैंने भी ये कर लिया। और ये सब होते हुए मेहमान नवाजी ना हो, ऐसा कैसे चल सकता है। वेल बैकग्राउंड की म्यूज़िक को थोड़ा सा करिएगा अवॉइड, क्योंकि इस वक्त मैं कहीं बैठी हुई हूँ, सो मैंने सोचा कि ये भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। और उसके बाद पहुँचे हम शेज़ी के पास और यहाँ पे चल रही थी इनकी मेहमान नवाज़ी। और मैं हमेशा जाती हूँ कहती हूँ कि यार अपने बाल कटवा लो, लेकिन पता नहीं क्यों इसको बाल बढ़ाने का बहुत शौक़ है। और आपको पता है कि इसने अपने बालों में इतना ख़र्चा किया लेकिन फिर भी ऐसी कैसी है। लेकिन मेरा मशवरा आज भी वही रहेगा कि भाई अपने बाल कटवा लो। और इन मोहतरम को शौक़ चढ़ा था अपनी जुल्फ़ें बढ़ाने का इनकी मंगेतर साहिबा की वजह से। और खैर तो पसंद की बात होती है, बट ये कि खैर हमने अपनी टी टाइम और ये शॉपिंग टाइम को एंजॉय किया और आए हम यहाँ पे। वैसे मुझे टॉयस लिटरली बहुत पसंद है। हमारे अनी बैठे हुए थे, हम किसी और तैयारी में जा रहे थे और जाते जाते हमने सोचा कि भाई अब तैयार हो जाते हैं। और फिर हम यहाँ पे यकीनन किसी खाबे की तरफ ही जा रहे थे, मुझे इतना तो याद है। फिर मैं और मिमी कभी एक साथ ना हो, हाउस एट पॉसिबल। फिर हमारे डैड जो हमें डांटते हुए तो शाह साहब की बातें सुनी ही, क्योंकि हमने काफ़ी देर कर दी थी, हम बहुत देर करते हैं। और उसके बाद फिर हम पहुँचे मिमी के साथ मस्ती मजाक करते करते फाइनली नीचे उतरे यार, उतरे सबर सबर सबर। और 1 2 3 4 मैं उतर क्यों नहीं रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इतना लेट क्यों कर लेती हूँ। लेकिन खैर वहाँ पे जाके ना थकन भी इतनी हो जाती है। फिर ये वाला फ्लोर भी हमारा 3rd फ्लोर था भाई। और ये हमारा पहली बार ऐसा हुआ कि हमने इतनी हाई टॉप पे लिया हुआ था, वरना हमारे जो भी रेस्टोरेंट्स होते हैं वो सारे लोअर साइड पे होते हैं। देखा मैंने कहा था खाना का, और खाने के अंदर ही थी कढ़ाई और ये काफ़ी थी यम कढ़ाई। फिर हमने यहाँ पे खाए यहाँ पे खीर और उसके बाद ये था फ़ोन टाइम। वेल इस जगह का नाम हमारे हनी ने रखा था बोतल चौक, लेकिन इसका ये नाम है नहीं असल में, क्योंकि हम लोग ऐसे ही कुछ मस्ती मजाक करे थे। ये अलग स्टोरी है, एंड होप सो मैं आपको सुना चुकी हूँ, वरना किसी दिन स्टोरी टाइम में आपको सुनाऊँगी। तो खैर भाई हमने सारे काम करवाए और यहाँ पे हो गई रात। और फिर से हम पहुँचे अपनी खातिर तवाज़ुन करवाने के लिए। तो फिर यहाँ पे हमारी चाय आने वाली थी, नाश्ता आने वाला था, सर्दी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे और हमने इतना मज़ा किया था कि क्या ही बताएं। खैर यहाँ पे टाइम जो होती मिडनाइट थी और मुझे जाना था फिर नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि पहले इनकी थोड़ी गपशप हो जाए। फिर यहाँ पे किया हमने मीमी का शूट, उसके बाद लग गई हमें फिर से भूख और हम पहुँचे नाश्ता करने। एंड लिटरली ये नाश्ता इतना यमी था, क्योंकि ये भी लाइक कराची टेस्ट था, वहाँ पे ऐसा नहीं होता, लेकिन इस बार सब कुछ ऐसा ऐसा मिला। और सुबह सुबह फिर मैं निकली वॉक पे, वॉक के बाद आई यहाँ पे धुंध हो रही थी, मौसम बहुत प्यारा था। और यहाँ पे इस फोक नाइट में फोक डे पे सब कुछ खूब सस्ता लग रहा था, लेकिन ठंड बहुत थी यार। और इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि कराची के अंदर कोई ठंड नहीं है। वेल सम टाइम ना आपको फ़ोन में इतनी चीज़ें अच्छी लगती जो रियल में लग रही थी, और यहाँ पे वही सीन था। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम सो के उठे और उसके बाद हम पहुँचे यहाँ पे। और यहाँ पे ना गोल्ड की बहुत अच्छी शॉपिंग होती है, सो हम लोग यहाँ पे जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ लाजमी ख़रीदते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने माशाल्लाह से ले लिया था कुछ। और उसके बाद फिर हम पहुँचे अपने नाश्ते की तरफ। और ये में भी शाम थी और ये शाम बड़ी प्यारी लगी थी। फिर ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ, ये जगह कैसी लग रही है। और लिटरली मैंने जब इस जगह पे अजरक ड्रेस वेयर किया था, वहाँ की आवाम ने मुझे इतना कोई देखा है। एंड लिटरली वहाँ पे एक चीज़ होता है कि सब वहाँ पे फ़ौरन आपको कह देते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह। और जब मैं रूम से तैयार होकर निकलती हूँ और ये कॉम्प्लीमेंट जब आ रहे होते हैं, लिटरली भाई ऐसा फील होता है कि आज जस्ट सो एलिगेंट सो, और पता नहीं क्या 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 वाओ वो वाली लाइन थी ना, लेकिन उसकी आवाज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। खैर यहाँ पे मेरा हनी मुझे वीडियो नहीं शूट करने दे रहा था और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे अपने शाह साहब का, क्योंकि हमने जाना था खेत और हमारी ज़मीनों पे। तो ज़मीनों पे जाने के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए थे, हमारे शाह साहब का इंतज़ार कर रहे थे। और इसी टाइम पे फिर इंतज़ार करते करते ये बाज़ार मुझे इस वक्त फुल बहुत अच्छा लगा था। और हमारा हनी देखें कि मुझे कैसे कैसे तंग कर रहा है। तो फाइनली हमारे शाह साहब आते ही होंगे कहीं ना कहीं से। और उसके बाद आप ये देखें गाँव की प्यारी प्यारी गलियाँ। अच्छा इन लोकेशंस में ये है कि वैसे ये एक पुलिस स्टेशन की जगह थी, और इन लोकेशन में एक सीन ये है कि यार देखने में अच्छा लग रहा होता है, बट ये कि जब वहाँ होते तो काफ़ी वेट फील हो रहा है, क्योंकि मुझे तो इवन हैवी डस्ट एलर्जी, और उस डस्ट की वजह से मैं बहुत बीमार हो गई थी। लेकिन खैर सफ़र ज़रूरी होता है तो करते रहे। और यहाँ पे इन गलियों में घूमने में मज़ा बहुत ज़्यादा आता है।
फाइनल पहुँचे हम अपनी डेस्टिनेशन पे और ये ढलती हुई शाम अच्छी लग रही थी ना, मुझे बहुत प्यारी लगी। और यहाँ पे हमारे अनी कर रहे थे शूट और मैंने सोचा इनको तंग कर लेते हैं, लेकिन भाई ये तंग होने वाले नहीं है, इन्होंने हमें तंग कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने एक और शूट किया था कि भाई काओ, और ये वो वाला वीडियो भी मैं आपको जल्द ज़रूर दिखाऊँगी। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पर अपनी ज़मीनों पर काफ़ी सारा बीच के ना घूमना फिरना किया और फिर बहुत देर तक बैठे रहे, काफ़ी इंजॉय किया। फिर उसके बाद शाम होने लगी तो हमने सोचा कि अब हमें जाना चाहिए। और ये खेत हसीन लग रहे हैं ना। इन ज़मीनों के बाद हम पहुँचे एक नई जगह पे और ये जगह अभी तक पूरी कंप्लीट बनी नहीं है, ये डेवलप हो रही है और ये बहुत अच्छा होगा। ये ऐसा लगता है जैसे हम किसी पहाड़ की चोटी पे खड़े हुए हैं और ये जब हम हाइट पे जाते हैं तो बहुत अच्छी वाइब्स आ रही होती है। और यहाँ की जो ढलती हुई शाम थी वो और ज़्यादा हसीन लग रही थी क्योंकि सर्दी थोड़ी तेज़ थी, बट एक हम लोगों ने इतनी वॉक कर ली थी और हंसी मजाक करते हुए ना पी के, आपको पता है फ़न टाइम में पता नहीं चलता सर्दी का। और हमारा हनी हमें कभी भी तंग करता रहता है। और पता है यहाँ पे इसने एक पिक्चर कैप्चर की थी और उससे मुझे बोला था कि तो बिल्कुल बावली लग रही है, बट ये कि मैं सच में लग रही थी, ये सच है। और हमने ये वीडियो बनाई थी, ये वीडियो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। उसके बाद पता नहीं यार मैंने ये कैसे कर दिया था, बट ये अनएक्सपेक्टेड मैंने ये कर दिया था। और फिर हम यहाँ पे अपने शूट से फारिग हो चुके थे तो हमने सोचा कि भाई अब क्या करते हैं, तो मस्ती मजाक कर ली थी व्लॉगिंग करके। लेकिन यार लिटरली बताऊँ कि अच्छा लगता है देखने में, लेकिन इस व्लॉग को एडिट करने में वाकई जान जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि यार फैमिली को टुगेदर करते हैं और सेम माशाल्लाह अल्लाह पाक की नज़र से बचा के रखें, आमीन। और हमें हमेशा साथ कामयाब आबाद खुश रखें, आमीन। और हमारा हनी फिर से मुझे तंग करते हुए, बट ये कि अब होने वाला है प्यारा वाला मज़ा और इसको मैं आपको सुनाती हूँ। ये क्या आप माइक में कुछ बोलना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ रहती हैं आप? कहीं कराची में। कराची में कहाँ? कराची में हुआ कहाँ? वो गली के पीछे, गली के पीछे बगल में लाल बिल्डिंग के पीछे रहते हैं। आप कहाँ रहती हैं? लाल बिल्डिंग के बगल में रहते हैं। बगल में रहती हैं? बगल में रहते हैं। यहाँ कैसे आए हैं आप? यहाँ पे आए हैं, मजार का जियारत करने आए हैं। अच्छा। हमारा भी बात सुन लीजिए जी। आप कुछ बोलना चाहेंगी? वो कहा है ना कि हम बगल में रहते हैं, ये हमारे पड़ोसन है। हमको बहुत लड़ती है, बहुत मारती है, बहुत ही करती है, बहुत ही झूठ बोल रही है, आगे एकदम से बकवास कर रही है। फिल्म में आगे एकदम से बोल रही है, फिल्म में आगे बोल रही है। बक यार तौबा। ये तो एक फ़नी व्लॉग था, लेकिन हमारी ज़बान जो उर्दू स्पीक है और हम उर्दू में बातें करते हैं। टिंग टोंग। फिर से बोलिए। हम उर्दू स्पीक है, हम उर्दू में बात करते हैं। माइक छोड़िए हमारा। माइक तो दीजिए। माइक गलत बात है, बहुत गलत बात है। हम आप किसी का देखो बिहारी भाई लोग का मजाक बनाना नहीं चाहते हैं, माजत चाहते हैं, लेकिन डालेंगे तो हम लोग को प्रमोट करिएगा, लोग को लाइक करिएगा, माइक हमारा छोड़ दीजिएगा, लाइक बटन दबाना ना भूलिएगा।
वेल ये जगह शाह साहब को बहुत पसंद है क्योंकि शाह साहब यहाँ पे काफ़ी फ्री माइंड होके इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। उन्हें ग्रीनरी विलेज लाइफ बहुत अच्छी लगती है, सो वो इस चीज़ को बहुत इन्जॉय करते हैं। और ये इस बस्ती की तरफ जाते जा रहे थे, फिर मैंने सोचा कि बस अब रुक जाएँ क्योंकि हम ये इस वक्त एक पहाड़ पर खड़े हुए थे। उसके बाद फिर वहाँ से मैंने इनका कम बैक का शूट किया। लिटरली मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैं बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़र हूँ और मुझे यार वाकई अपना काम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब आप खुद से प्रॉपर काम कर रहे होते हो ना तो आपको आपका काम बहुत अच्छा लगता है और बाकी काम अच्छे नहीं लगते हैं। बट ये क्या सब टाइम किसी का लग भी जाता है। तो बहरहाल उसके बाद हो गई फाइनली रात और हम पहुँचे वापसी की जानिब। और वापसी जाते जाते मैं अपनी उस जगह पे पहुंची जहाँ मेरा ये घोड़ा और ये बचपन से मेरे साथ रहा, बट ये अभी बीमार हो गया एंड आई डोंट थिंक सो कि ये अब ठीक रहेगा, स्टेबल भी रह पाएगा। अल्लाह पाक इसे शिफा दे। और लेकिन आई डोंट थिंक सो। और लेकिन मुझे इससे बहुत इमोशनल अटैचमेंट है, बहुत मोहब्बत है क्योंकि आई लव हॉर्सेस और ये छोटा सा मेरे पास था तो मुझे इसके लिए बहुत अफसोस है क्योंकि खोते खोते इसको नहीं खोना चाहती। लेकिन मुझे इसका ये हाल देख के बहुत अफसोस हुआ क्योंकि मैं जब भी यहाँ पे जाती हूँ तो उसके पास लाजमी जाती हूँ। और ये बहुत छोटा सा, ये सऊदीया की ब्रीड थी यहाँ पे, लेकिन आई विश कि इससे मेरी नहीं बनती जो आप देख रहे हैं ना। और जो मेरा वाला है ना प्यारा चुलबुल, इसको मैंने बहुत सारी बातें की, इसकी मेरे लिए उठा भी, इसने मुझसे बातें की और मेरी बात का जवाब दे के फिर इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। वैसे मेरा हनी भी काफ़ी इसको लेके इमोशनल हो गई क्योंकि हम दोनों इसके पास होते थे। और उसके बाद फिर सैडली मैं चली वापसी की तरफ और यहाँ पे हमारे शाह साहब का हो रहा था इंतज़ार। उसके बाद थी ये वाली वाइब्स। वेल ये थी सिंधी सूफ़ी कवाली नाइट, सो आप ये भी थोड़ा सा और इन तमाम कामों से फ्री होने के बाद हमें करना था लंगर। तो हम यहाँ पे कर रहे थे इंतज़ार कि हमारा लंगर जल्दी से रेडी होकर हमारे पास वापस आए क्योंकि और हमारा हनी यहाँ पे बनवा रहा था। सो हमने वेट किया और ये वेटिंग पीरियड हमारा पूरा हुआ क्योंकि बस ये एंडिंग पे था, ये सारा लंगर रेडी था। और उसके बाद ये जो थे मोहतरम, ये इसको हम बंटवा थे क्योंकि ना जब आप किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हो तो बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं छेना चट्टी में। सो दैट्स वाई कि हमने इन्हें हायर किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह इसको करने के बाद दिली ज़हनी बहुत ज़्यादा सुकून मिला, बहुत खुशी हुई। अल्लाह पाक हमें और इस काबिल रखे कि हम किसी के लिए कोई ज़रिया बन सकें। आपकी बहुत बहुत सारी दुआएं चाहिए और यही दुआएं ख़ास आपके लिए भी है। अल्लाह पाक हर एक इंसान पर रहम और करम करे और हमें ऐसी बस लाइफ में नवाजता रहे, आमीन। तो ये मैं दूर से खड़े होकर देख रही थी और मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। बट अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत करम है कि अल्लाह ताला ने इस काबिल भी रखा, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड डोंट फॉरगेट टू से माशाल्लाह प्लीज़, एंड वंस अगेन से माशाल्लाह प्लीज़। हनी को जो नंबर देते हैं उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम आप हमसे रब्ता कीजिएगा इस काम के लिए। तो हमने सोचा ठीक है क्योंकि ये भी नसीब की बात होती है। और ये बच्चा बहुत क्यूट लगा मुझे और इसके साथ मैंने एक मेमोरी क्रिएट कर ली। और इस मेमोरी क्रिएट के बाद हम पहुँचे फिर से शॉपिंग पे और सीधी से मुझे ऑफकोर्स शॉपिंग करनी थी बट मैंने सबके लिए शॉपिंग करने का सोचा। तो मैंने सोचा यार क्यों करूँ मैं शॉपिंग क्योंकि आई रिपीट कि मेरे पास सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। सो लेकिन खैर मुझे यहाँ से मिली एक ब्यूटीफुल वॉच। और उसके बाद हम पहुँचे अपने डिनर वाइफ पे और डिनर जो था फिर हम यहाँ पे कर रहे थे वेट। इवन पता है यहाँ पे भी खाने अच्छे होते हैं बट ये कि मुझे कुछ ख़ास समझ में नहीं आते। और ये रेस्टोरेंट वहाँ का 5 स्टार रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट के अंदर आपको हर चीज़ मिलेगी, स्टे, शादी, एवरीथिंग। सो यहाँ पर हमने ऑर्डर किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा अपने होलिये को थोड़ा संभाल लेते हैं और फिर हमने पूरी मिडनाइट में ये टी टाइम एंजॉय किया। और ये पूरा एक ना रिज़ॉर्ट है, इसका पूरा बेहतरीन व्यू है। फिर हम यहाँ से वापस आए और उसके बाद ऑफ कोर्स के फिर से शॉपिंग काम क्या होते हैं वहाँ जाके। तो शॉपिंग को एंजॉय करते हुए हमने सोचा कि भाई यहाँ पे कुछ ले लेते हैं क्योंकि अपने लिए भी लेना होता है। फिर आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो फिर उसको देखते दिखाते। मैंने आप बता के जाऊँ ना तो सबकी कॉल्स आ रही होती है फ़ला 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 इन सो, लेकिन इट वाज अ वेरी गुड टाइम। और ये है महबूब की कज़न।
सो उन्होंने काफ़ी में गुड टाइम दिया। उसके बाद फिर मैं और मिमी दोबारा से अपनी मस्ती मजाक करते हुए आगे बढ़ते हुए, और ये शाही बाज़ार नहीं है, इस बाज़ार का नाम मुझे नहीं पता, बट ये वहाँ का सेकंड बाज़ार है। और यहाँ पे भी मिडनाइट कराची वाले काफ़ी फैमिलीज आई हुई थी, तो बहुत सारी इन्जॉयमेंट यहाँ पे भी रखी और काफ़ी नए नए लोगों से भी मुलाकात हुई, तो ये भी एक बहुत अच्छा गुड टाइम था। फिर आप लोग भी यहाँ देखिए कि सब कुछ कितना प्यारा लग रहा है ना। उसके बाद हम लोग पहुँचे नाश्ते के लिए, और इस नाश्ते में हमने मंगाया था मलाई, चले, छोले, पता नहीं क्या क्या मंगवाया था, बट इतना तो प्रॉपर याद नहीं है, बट ये कि यहाँ पे मलाई और पराठा बहुत मज़े का था, और पराठा लिटरली कराची लाइक टेस्ट था। सो अच्छा, यहाँ पे रात आधी थी, बट ये कि यहाँ पे कोई भी आपको ना क्राइम नहीं मिलेगा, यहाँ पे इजीली आप किसी भी जगह को एक्सप्लोर कर सकते हो। सो हमने वही काम किया, और इस नाश्ते को एंजॉय करने के बाद हम पहुँचे नेक्स्ट डे की तरफ। और नेक्स्ट डे पे मैंने सोचा कि अपने वाइब को चेंज करते हैं, और यहाँ हम जा रहे थे नाश्ता करने। ये टाइम शाम की, और यहाँ पे धूप ही नहीं निकली थी, और ये मौसम मुझे इतना अच्छा लगता है कि यार मैं क्या बताऊँ, क्योंकि जहाँ धूप ना हो फिर आप हो, तो है क्या मौसम होता है ना। उसके बाद फिर हम लोग पहुँचे यहाँ पर तैयारी शैयारी में, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते बढ़ाते हम पहुंचते जा रहे थे, और आवाम जब देख रही होती है तो फिर उनके देखने से यार क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते रहे, और बढ़ते बढ़ते खाने के बाद तो चलने का दिल नहीं चाहता, लेकिन खाने से पहले हम काफ़ी वॉक कर सकता है, तो वही सीन था। उसके बाद हम पहुंचे अपने नाश्ते की टेबल पे, और इस टेबल पे हम लोग पहुँचे तो हमने अपना कर लिया था नाश्ता ऑर्डर, और यहाँ पे चल हनी की गेमिंग के साथ हमारे अनी की मस्ती, और ये भी आप देख सकते हैं। रॉन्ग टाइम पे स्नैपचैट की नोटिफिकेशन। बताओ कर लूं मेरे भाई हमारी सारी अरे कर ले। पर मुझे ये याद नहीं है कि ये वाइल वेटिंग था या फिर आफ्टर वेटिंग था। सो खैर यहाँ पे हनी और मैं एज़ यूजुअल मी विद माय क्राइम पार्टनर, तो उसके बाद हमने ऑफ कोर्स कि ये आफ्टर वेटिंग था। फिर हम यहाँ से पहुँचे अपने दोबारा सुनार की तरफ, और हमारे जो सुनार साहब थे मीन्स की ज्वेलर साहब, वो चले गए थे दादू, और हमें उनका वेट था। बट ये कि फिर हमें करनी पड़ी एक काम के लिए काफ़ी ख्वारी, और हम फिर आगे पीछे होते रहे, और उसके बाद फिर हम पहुँचे यहाँ पे। और यहाँ पे लिटरली हमने एक इतनी हसीन शॉल वेयर की है, एंड उसको कहते हैं थरी शॉल, और वो बहुत खूबसूरत है लिटरली टू गुड। क्योंकि बस क्या बताऊँ, हर चीज़ के सवाल नहीं होते, जवाब नहीं होते ना एज इट इव। एंड यहाँ पे फिर हम आए अपनी मेवे की शॉपिंग के ऊपर, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स ना लो तो हाउ इट मज़ा नहीं आता ना। और कवर इंटीरियर का अचार भी बहुत मज़े का होता है। सो हमने यहाँ पे लिया सिंधी अचार, और इन अचार की पूरी शॉप्स के अंदर बहुत सारे यम टेस्ट थे, बट हमने यहाँ पे लिया मिर्चे का, क्योंकि मुझे मिर्चे गाजर बहुत पसंद है, और डैड को पसंद है आम, सो उनके लिए भी। उसके बाद हम पहुँचे फिर रूम की तरफ, और यहाँ पे चलने के बाद मस्ती मजाक, और फाइनली ये टाइम था हमारे टाटा बाय बाय का। और हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिन यहाँ पे एक्सप्लोर कर लिए थे, स्टे किया, और काफ़ी दिन मज़ा आया। सो जाने वाली सेल्फी और उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलो भाई पढ़ाओ, आगे की तरफ पढ़ाते हैं। एंड भाई पिक्चर्स में ये ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि अरबाज और खड़ा कैसे बोले की तरह बोले मेरे से सीधा कोई है नहीं। जलेबी जलेबी है, जलेबी बनाना मैंने छोड़ दिया। ऐसे तो आपको दुआ दिया, कुछ अल्लाह से मन है। आमीन। आप तो देंगे, उनका घर आने का टाइम है ना। ले ले वीडियो ले तेरे। आइए जरा बाहर का भी मिलेंगे। आ जाइए गाइस। टेंग डोंग, एकदम मासूम है। It's time to see off. It's time to see. So it's time to take it. सही बनाई जाएगी। हनी क्या करना था? नहीं रजा का क्या करना है? रजा भी कुटेगा, मेजर भी कुटेगा।
अभी फोन आया था मेजर का, मेजर कह रहे कि अंसार साहब आप आ जाओ बेटे के बाद। हाँ मुद्दशी मैंने बोला अबे तुझे भी मारूंगा, तेरे ऊपर जो है उसको भी मारूंगा। मेजर फिर आया गिट्टे का फोन, अब्बा ने यस किया, मेरे को पकड़ा दिया। गिट्टा बोल लगा अंसार भाई, मैंने बोला वो तो बिजी है, बाद में फोन करना। बोलने थे अम्मा की लड़की तो बिजी है। चलो भाई चारों तरफ घूम गए। हाँ कितने खुशी लोग जाते हैं। हाँ भाई तलक सा खाना है। मुझे आज तो पुलाव अगर पुलाव में प्याज हुई तो ये तो मायूस हो रहा, 4 दिन हो गए। बता रहा हूँ क्या, चुपचाप रह लिया मेरे 4 दिन। कितने दिन बेटा? हाँ अम्मा, इस बार नहीं, मेरे भी तेरे को सस्ते में निपटा रहा हूँ, सिर्फ 3000 रुपये में। इस बार नहीं बैठ रहा है जी। यार मेरे को यही फोन हुई अम्मा, यार अम्मा मेरे को यही गाड़ी दिला दे, तू डाटसन तो दिला नहीं रही है, यही दिला दे। हनी वाली गाड़ी चाहिए। चलता है। और यहाँ पे मुझे वाला सॉन्ग आया था, हम साथ साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और उसके बाद हम पहुँचे यहाँ पे फाइनली जाने की तरफ, और ये था यहाँ का टाटा बाय बाय वाला सीन। और उसके बाद हम पहुँचे अपनी इस प्यारी सी गाड़ी के अंदर, और हमने यहाँ पे फिर काफ़ी सैड गाने सुने भाई, क्योंकि पता नहीं ड्राइवर को क्या मसला था, इसने इतने कोई सैड गाने लगाए कि मेरा दिल चाहता है कि मैं कहा कच्चा चबा दूँ उसको। लेकिन खैर और ये सफ़र भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा रहा। और फिर वापसी का टाइम था, और हम यहाँ पे जाते लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। ये था M9 का मोटरवे, और यहाँ पे थी ये सब्ज़ी बहुत बेहतरीन, ये खाने बहुत मज़े के होते हैं। इवन ये कैफ़े मेरा फेवरेट कैफ़े है। इस जगह की अलग ही वाइब्स होती है, बड़ा प्यारा सुकून मिलता है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे इसको खप खापा किया, और फिर सच बताऊँ यहाँ पे बहुत तेज़ सर्दी थी, क्योंकि ये मेन हाईवे था, और ये दाल माश लिटरली बड़ी यमी थी, और हमें ये बनानी भी है। लेकिन खैर हम यहाँ पे अपना वेटिंग पीरियड इंजॉय करते हुए, क्योंकि हम यहाँ पे खाना खा रहे थे और ये बस हमारे लिए रुकी हुई थी, तो हमने यहाँ पे अपने खाने वाने का एंजॉय किया, फ़ोटोशूट अपना कंप्लीट किया, और व्लॉगिंग करने के बाद हम पहुँचे अपने दोबारा वापसी की तरफ। लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि आप बिल्कुल ढंग से आप इस जगह को एंजॉय कर लो, और बहुत प्यारा हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के, मेरा दिल नहीं था आने का यहाँ से, लेकिन ये कि फिर इंशाल्लाह ताला गुजरते ही रहेंगे। और इसके बाद फिर मैंने इस जगह को किया टाटा। फिर ये मूवी नाइट एंजॉय करने के बाद हम पहुँचे, और हमने इस गाड़ी के अंदर काफ़ी तफरियाँ की, बहुत सारा मीन्स के ना आपस में इंजॉयमेंट रखा। और उसके बाद फिर हम लोगों ने फाइनली यहाँ से जब अपना सी ऑफ किया, फिर हम पहुँचे कराची, और कराची के बाद हम लोगों ने यहाँ पे किया अपना हैदराबादी पुलाव के साथ सफ़र एक्सप्लोर। और बहुत सारी थकन के बाद हम फ़ौरन घर पे आके सो गए थे। तो इसको करते हैं यहाँ पे स्टॉप, पे करते हैं न्यू ब्लॉग के साथ स्टार्ट। तो तब तक के लिए टाटा।